नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 23 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी के पास डेली का एसएससी एग्ज़ाम संबंधी वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें, क्योंकि इस समय एसएससी जीडी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं और जीडी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक हैं पंचवर्षीय योजनाएं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, अनुच्छेद से, फेस्टिवल से, उसके बाद 2011 की जनगणना से। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रीवियस ईयर से ही प्रश्नों को फिर से इस शिफ्टों में रिपीट किया जा रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि अब 3 दिन एग्ज़ाम नहीं है तो आप लोगों के पास टाइम भी है पिछले वर्षों के पेपरों को रिवीजन करने का। तो बढ़ते हैं अपने 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया था? तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर बिताया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? तो आंसर हो जाएगा खंडित मनस्कता। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्न में से क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा चिकनकारी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? तो आंसर हो जाएगा 2009 में तैयार की थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्न में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा गुरु अंगद के द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत देश। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का है तो इसको स्किप करते हैं। अगला, निम्न में से कौन 12,000 ओडीआई रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी बना है? तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी 20 की करंट का है तो इसको स्किप करते हैं, क्योंकि इस समय 2025 चल रहा है और 20 की करंट बहुत कम इसमें रिपीट होगा। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1918 में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 20 के अनुसार निम्न में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे
फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा कपिल देव के बाद। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर विश्व का किस नंबर का बड़ा महासागर है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्न में से किस धातु से बने थे? तो आंसर हो जाएगा ताम्र धातु से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। बढ़ते हैं अपनी 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, नवंबर 20 में निम्न में से किसे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्मृति मंदाना जो है भारत देश की एक क्रिकेट महिला प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामी निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो आंसर हो जाएगा 2005 की जूट नीति के अनुसार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्न में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम गैस का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1913 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कितने वर्षों तक उन राज्यों के लिए शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई जिन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंगीकृत नहीं किया था? तो आंसर हो जाएगा 15-16 से 2019-20 तक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 दिनों तक इस त्यौहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार
किया गया था? तो आंसर हो जाएगा चैत या चेत सिंह को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 20 में नाबार्ड ने कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल सफाई और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 20 में भारत ने किस देश के साथ जल सर्वेक्षण पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम के साथ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक पर्व 2021 की विषय वस्तु क्या थी? तो आंसर हो जाएगा गुणवत्ता और सतत विद्यालय भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1931 में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर से किसके खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में दो मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्न में से कौन है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बजट प्रत्येक किस वर्षित सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है? तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, श्री भगवंत मान
मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है? तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में स्थित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें से पहला ए हो जाएगा, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है, भोजन का अध्ययन, जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है, खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला, खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है, संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासन काल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासन काल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।